दूध पनीर पर वार, मिलावटखोरों पर प्रहार। प्रतापगढ़ से नोएडा और हापुड़ तक मिलावट पर कसा शिकंजा। मिलावट का खेल, खाद्य विभाग आखिर क्यों फेल? 339 लीटर माइल्ड फैट सीज, जांच शुरू। खाद्य विभाग की कार्रवाई, क्या आगे भी जारी रहेगा अभियान? जिस पनीर को आप भरोसे के साथ खरीद कर खाते हैं, जिस दूध की चाय से आपके दिन की शुरुआत होती है और जिस खाद्य सामग्री को आप बिना किसी शक के अपनी थाली में परोसते हैं, क्या वाकई उसकी गुणवत्ता उतनी ही भरोसेमंद है? इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग मैदान में उतर चुका है। प्रतापगढ़ में खाद्य सुरक्षा विभाग ने शहर के कई होटल और खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। तमसा तट रेस्टोरेंट में पनीर का सैंपल लिया गया और 25 बोतल फ्रूट सिरप को नष्ट कराया गया। किशोरी मिष्ठान भंडार में पनीर का नमूना लिया गया, जबकि 40 लीटर दूध नष्ट कराया गया। स्पाइस वैली में पनीर का सैंपल लिया गया और 10 किलो दाल मखनी नष्ट कराई गई। जिंजर रेस्टोरेंट में अस्वच्छ तरीके से भंडारित पनीर मिला, जिसका सैंपल जांच के लिए गया है। इसके अलावा फेरी लगाकर दूध बेचने वाले 2 विक्रेताओं से दूध के नमूने लिए गए और केक्स एंड कुकीज कैफे से पैकेट बंद ब्रांडेड ड्राई फ्रूट्स का सैंपल भी जांच के लिए भेजा गया है। अब सवाल यह है कि जिन चीजों को हम रोजमर्रा की जिंदगी में आंखें बंद करके बड़े भरोसे के साथ चाव के साथ खाते हैं, क्या उनकी गुणवत्ता पर आंख बंद करके भरोसा करना सही है? फिलहाल खाद्य विभाग ने सभी नमूनों को प्रयोगशाला भेज दिया है। अब लैब रिपोर्ट बताएगी खाने की थाली में कितना भरोसा है और कितना सवाल। कमिश्नर साहब और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में हम लोग सघन जांच जिले की सभी रेस्टोरेंट और अदर जितने भी प्रतिष्ठान हैं उनके किए जा रहे हैं। उसी में कल कुछ 6-7 प्रतिष्ठानों की जांच की गई। उसमें जो कमियां पाई गई, हम लोगों ने प्रेस विज्ञप्ति में आप लोगों के सामने भेजा भी है। उसमें मुख्य कमियां थी, कुछ एक्सपायर्ड चीज़ें ये लोग इनके बोतल्स और चीज़ें रखी हुई थी, उनको तत्काल नष्ट कराया गया। उसके लिए उनको नोटिस भी दी गई और दोबारा न करने के लिए भी निर्देशित किया गया। दोबारा पाए जाने पर उन पर आगे की विधिक कार्रवाई। उसके अतिरिक्त लोगों के पनीर के नमूने भी जांच के लिए कई प्रतिष्ठानों से लिए गए। कुछ दूध वालों से दूध के भी नमूने लिए गए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ऐसे वो हैं जिसमें ज़्यादा मिलावट की संभावना रहती है। तो उसके जांच नमूने लेकर के जांच हेतु भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने पर आगे की नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी हम उसको नकली पनीर नहीं कह सकते हैं, उसमें सब स्टैंडर्ड होने का चांस हो सकता है। नकली या सिंथेटिक की कोई स्थिति नहीं है जहाँ तक हम प्रतापगढ़ जनपद की स्थिति देख रहे हैं। लेकिन वो सब स्टैंडर्ड हो सकता है। किसी में फैट की मात्रा दूध में कम होने के कारण पनीर में भी कम आता है और अन्य चीज़ों में कोई कमी पाए जाने पर वो तो लैब की रिपोर्ट आने पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाती है। अब तस्वीर बदलते नोएडा की है, जहां खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने दूध से बने उत्पादों की गुणवत्ता जांचने के लिए अभियान चलाया। सेक्टर 45 स्थित डाबर डेयरी से पनीर और खोया के एक नमूने लिए गए, तो वहीं सेक्टर 120 के जोडियाक आम्रपाली मार्केट में एक पनीर विक्रेता से पनीर का एक और नमूना लिया गया। यानी नोएडा में कुल 3 नमूने जाँच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। विभाग का कहना है कि दूध और दूध से बने उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आगे भी जाँच अभियान जारी रहेगा। हापुड़ में भी माइल्ड फैट की बिक्री को लेकर विभाग ने जांच शुरू की है। कार्रवाई के दौरान करीब 339 लीटर माइल्ड फैट सीज किया गया है। विभाग के मुताबिक उत्पाद के रैपर पर भैंस का चिन्ह मिलने के बाद मामले की जांच शुरू की गई और ग्राहकों को कथित तौर पर गुमराह कर उत्पाद बेचने से जुड़े पहलू की भी जांच की जा रही। मौके से नंदन गोल्डन प्रीमियम उत्पाद का सैंपल भी जाँच के लिए भेजा गया है। लेकिन सवाल यही है कि जिन उत्पादों की जाँच आज हो रही है, उनकी निगरानी पहले कितनी सख्ती से हो रही थी और अगर किसी नमूने में मानक से जुड़ी गड़बड़ी सामने आती है तो उसके बाद कार्रवाई कितनी तेजी से होती है। खाने की चीज सिर्फ बाजार से खरीद कर घर तक लाना ही काफी नहीं होता, उसका सुरक्षित और निर्धारित मानकों पर खरा उतरना भी उतना ही ज्यादा जरूरी होता है। अब सवाल कार्रवाई के बाद होने वाली
कार्रवाई का है। क्या लाभ रिपोर्ट आने के बाद मानकों का उल्लंघन मिलने पर सख्त कार्रवाई होगी? क्या ऐसे अभियान सिर्फ त्योहारों या शिकायतों तक सीमित रहेंगे या पूरे साल लगातार निगरानी होगी और मिलावटखोरों को जेल भी भेजा जाएगा? क्योंकि मामला सिर्फ पनीर, दूध या माइल्ड फैट का नहीं है, मामला उस भरोसे का है जिसके साथ एक परिवार बाजार से खाना खरीद कर अपनी थाली में बड़े चाव के साथ खाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ इंडिया।